आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी की तरफ से एक नए आदेश के बारे में। उनकी तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया है जिसमें बताया गया है ये कि पीएचडी जो है आगे अब मैंडेटरी एक नहीं रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए पीएचडी अनिवार्य होती है, लेकिन इसमें कुछ चेंज किए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम उसके ऊपर ही बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक देखें। वीडियो की शुरुआत से पहले आप इस इंपॉर्टेंट अपडेट को भी जरूर देखें। लेकर आया है आपके लिए अर्ली बर्ड ऑफर। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो 16 मार्च 2022 से पहले आप PC 2021 कोड का इस्तेमाल कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। जी हाँ, PC 2021 कोड का इस्तेमाल करने पर आपको 16 मार्च 2022 से पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप सुप्रीम, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्लर्क एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आप PC 2021 कोड का इस्तेमाल कीजिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, और आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा ऑफर है ये, 16 मार्च 2022 तक वैलिड है, तो बहुत जल्दी कीजिए। और लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उसको तुरंत क्लिक करके आप इस 20% डिस्काउंट के ऑफर का लाभ उठाइए PC 2021 कोड का इस्तेमाल करते हुए। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अपनी भाषा में कर सकते हैं। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप तमिल भाषा में भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, कन्नड़ भाषा में भी इसकी तैयारी कर सकते हैं और तेलुगु भाषा में भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बैंक एग्जाम तमिल, कन्नड़, तेलुगु या इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो अर्ली बर्ड ऑफर आपके लिए है। आपको क्या करना है, PC 2021 कोड का इस्तेमाल करते हुए सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट अगर आप 16 मार्च 2022 तक ये ऑफर का इस्तेमाल करते हैं PC 2021 कोड का इस्तेमाल करते हुए। तो PC 2021 कोड का इस्तेमाल कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इसे देख सकते हैं, PhD नॉट मैंडेटरी टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी की तरफ से कहा जा रहा है। आगे इसमें देखते हैं कि आगे क्या क्या है। PhD विल नॉट बी मैंडेटरी टू टीच इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें आप PhD पढ़ाने के लिए, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, पढ़ाने के लिए PhD मैंडेटरी कंपलसरी नहीं होगी, यूजीसी की तरफ से कहा गया है। द मूव इज बीइंग टेकन बाय द कमीशन सो दैट मोर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वो डू नॉट हैव PhD, यानी कि ऐसे जो कि एक्सपर्ट्स हैं इंडस्ट्री में, यानी कि कुछ इस तरीके के टीचर्स हैं जो कि एक सब्जेक्ट को पढ़ाने में एक्सपर्ट्स हैं, तो PhD ना होने की वजह से उनकी सेवाएं नहीं ली जा पाती, तो अब उनके लिए भी रास्ता खोला गया है। यूजीसी इज प्लानिंग टू क्रिएट न्यू पोजीशन। यूजीसी एक नई पोजीशन बनाने की सोच रहा है, प्लान कर रहा है। दे विल लाइकली बी अपॉइंटेड एज प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस, जिन्हें प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस या फिर एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कहा जा सकता है, जिनको जिस पोस्ट पर आने के लिए, पोस्ट पर लगने के लिए आपको PhD की जरूरत नहीं होगी। अभी तक जो असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको लगना है किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो PhD एक अनिवार्य योग्यता होती है। वाइल अपॉइंटिंग सच प्रोफेसर देयर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस वुड बी कंसीडर, और यहाँ पर इनको जब पोस्ट में रखा जाएगा तो उसके लिए उनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, कितने साल का उनको एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। द मूव इज बिंग टेकन टू अलाउ टीचर्स वो डू नॉट हैव PhD डिग्री, यानी कि इस तरीके के टीचर्स को मदद करेगा ये जिनके पास PhD डिग्री नहीं है। अकॉर्डिंग द डिसीजन टू अपॉइंट फॉर द न्यू पोजीशंस आल्सो एम टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू मैनी एक्सपर्ट्स वांट टू टीच इन यूनिवर्सिटी। इस तरीके के जितने भी हैं जो कि एक्सपर्ट्स हैं अपने फील्ड के लेकिन उनके पास PhD नहीं है, तो उनको भी ये मदद करेगा कि वो भी अपनी सेवाएं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में दे पाए। ये प्लान अभी इनिशियल स्टेज में है और फाइनल कंफर्मेशन अभी रिलीज की जाएगी। यूजीसी हाउएवर इज येट टू क्लैरिफाई इफ दीज टीचिंग पोजीशंस विल बी टेम्प्रोरी और परमानेंट। अभी यूजीसी की तरफ से यह क्लैरिफाई नहीं किया गया कि जो टीचिंग पोजीशंस होंगी वो परमानेंट होंगी, यानी कि परमानेंट जॉब होगी, या फिर टेम्प्रेरी होगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। अर्लियर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड अमेंडेड द यूजीसी रेगुलेशन। इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने यूजीसी रेगुलेशंस को अमेंड किया था, जिसमें PhD मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था असिस्टेंट प्रोफेसर को हायर करने के लिए, जो कि 2021 में लागू होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से इसको कुछ समय के लिए टाल दिया गया था। UGC in view of COVID-19 pandemic has decided to extend the date of applicability of PhD as a mandatory qualification for direct recruitment of assistant professor from July 1, 2021 to July 1, 2023। यानी कि जो नोटिस था उसमें कहा गया था कि
जो 1 जुलाई 2021 से ये कहा जा रहा है कि पीएचडी एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसको आगे एक्सटेंड करके कोविड-19 की वजह से 1 जुलाई 2023 कर दिया जाएगा, यानी कि अगले साल से ये लागू हो जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ एक नई पोजीशन क्रिएट की जाएगी, जिसमें पोस्ट पे आने के लिए आपको कितना टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर उसको लगाया जाएगा, उस पे पोस्ट पे नौकरी दी जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह आपको जो पीएचडी अनिवार्य होती है वो इसके लिए नहीं रहेगी। ये अभी नहीं बताया गया कि आप इसको जो जॉब होगी वो परमानेंट होगी या फिर टेम्प्रोरी बेसिस पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। तो ये काफ़ी अच्छा है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए, खासकर उनके लिए जो पढ़ाना तो चाहते हैं, वो उन्होंने शायद प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काफ़ी साल से पढ़ा रहे हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में काफ़ी साल से पढ़ा रहे हो, उनके पास एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके पास पीएचडी की डिग्री ना होने के कारण वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ा पाते। तो उनके लिए काफ़ी अच्छा कदम है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान वीडियोज़ वाईटी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर से भी आप इसको लिंक को पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।